नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो मेरे भांजे की है शादी और शादी के लिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। आज कई सालों बाद मैं अपनी नंदों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैं उनके साथ कब शॉपिंग करने गई थी। नंदों के साथ मजाक मस्ती करते हुए हम बाजार जा रहे हैं, मगर रास्ते में इतना ट्रैफिक लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, कि बाजार ही नहीं आ पा रहा, इतना ट्रैफिक है। मेरे भांजे का फ़ोन आ रहा था बार बार की, क्योंकि वो ना मार्केट पहले ही पहुँच गए थे अपनी दुल्हन को लेके। तो हमने उनको मॉल में रुकने के लिए कह दिया था, ये वाले मॉल में। मॉल है ना, ये काफ़ी अच्छा है अंदर से। मैं तो खैर पहली बार आई हूँ इस मॉल में, तो अंदर से काफ़ी अच्छा था। इसी में हमारे भांजे और उनकी दुल्हन रुके हुए हैं, आते ही होंगे वो थोड़ी देर में। उनके आने से पहले ना हमने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था कि जैसे ही वो भांजे और उनकी दुल्हन आएगी ना, गौरव तू है ना उसको ना दुल्हन को कंधा मार के ना आगे को निकल जाइयो, फिर देखते हैं वो क्या रिएक्ट करती है। तो इसने ऐसे ही करा, वो सामने से आ रही थी, ये पीछे से आया और है ना उसके कंधे पे ना अपना कंधा मार के ऐसे चला गया आगे को। फिर दुल्हन ने अपने उनसे कहा, हमारे भांजे से, कि देखना ये कौन सा बदतमीज लड़का है, मेरे को कंधा मार के गया है। दुल्हन ने जैसे ही हमारे भांजे को बताया ना कि एक लड़का कंधा मार के गया, तो हमारे भांजे ने इसको देखा, गौरव को, गौरव की कमर थी पीछे की तरफ, तो उन्होंने कमर पे से इसे पहचान लिया। तो फिर उन्होंने अपनी दुल्हन से कहा कि अरे ये तो गौरव है, तुम्हारा देवर। हमने तो मॉल में हंसी मजाक का माहौल बना दिया। दुल्हन से हम पहली बार मिले थे, तो उसने सबके पैर छुए, मगर मैंने तो नहीं खैर छुआए, क्योंकि मैं तो उसकी मामी हूँ, क्यों पाप में डूबूँ फिर मैं। तो मैंने उससे पैर नहीं छुआए थे, बाकी सबके पैर छुए थे उसने। हंसी मजाक करते करते हम मार्केट में लहंगे की दुकान पे पहुंच गए। अब लहंगे एक से एक सुंदर दिखाए भैया ने हमें। लहंगे दुकान पे एक से एक टॉप के लहंगे, ऐसा मन करता है ये वाले ले लो वो वाले ले लो, मगर हमारी उम्र कहाँ है लहंगे पहनने वाली। भाई हमारे ज़माने में तो वो लहंगे चढ़ते थे जो एक ही डिज़ाइन होता था सबके लहंगों का, वैसे लहंगे चढ़ते थे। और लहंगे चढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में तो साड़ियाँ चढ़ती थी। जिस लड़की पर लहंगा चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो लहंगे की शॉपिंग तो हो गई, मगर है ना पेट में बड़ी भूख लग रही थी। सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए, तो हम गए पराठे वाली गली में। अब पराठे वाली गली में घुसे नहीं हम, उसके पहले ही है ना कोने पे छोले भटूरे की दुकान है। तो हमको ना उसे देख के मुँह में पानी आ गया, फिर हमने सबने छोले भटूरे खाए। फिर गए हम साड़ियों की दुकान पे, क्योंकि दीदी वगैरह को हमें साड़ियाँ लेनी थी, तो साड़ी वाले की दुकान पे गए। अब साड़ी उसने एक से एक बढ़िया दिखा दी, ऐसा मन कर रहा ये भी ले लो वो भी ले लो। कितनी सारी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई, और ट्राई कर करके भी दिखाया हमें, तो मन कर रहा ये वाली ले लो वाली ले लो। अच्छी तो सारी थी, मगर बहुत महंगी थी। अब दीदी को साड़ी पसंद आ गई, अब वो कह रही मुझे तो यही वाली साड़ी पसंद है, मुझे तो यही लेनी है। अब जब पसंद आ जाए मन को, तो फिर 200-400 रुपये ऊपर नीचे सब चलता है। तो उन्होंने साड़ी ले ली हमसे। एक साड़ी मैंने भी ट्राई करी, तो मैंने भी ले ली। मैंने कहा कोई नहीं, भांजे की शादी है, मैं भी नहीं ले लेती हूँ। साड़ियाँ खरीद के हम गए फिर शेरवानी की दुकान पे, क्योंकि छोटी वाली दीदी को पैंट कोट खरीदने थे और मेरे भांजे को शेरवानी खरीदनी थी। तो हम फिर वहीं गए। दूल्हे राजा ने तो वहाँ से शेरवानी खरीद ली, मगर छोटी वाली दीदी कहती भाभी मैं अभी नहीं खरीद रही पैंट कोट, क्योंकि तुम्हारे जीजाजी को लेके आऊँगी, जब खरीदूँगी उन्हीं के नाप का तो होगा ना, इसलिए उनको लेके आऊँगी जब खरीदूँगी। तो आज की शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी है और हम गए हैं थक के हो गए चूर चूर। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। रात के 8 बज चुके हैं और दीदी को इनके घर भी छोड़ना है। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय।